Hello friends, welcome to our channel. We are going to start the analysis of RRB JEE एग्ज़ाम। तो ये जो डेटा है वो मैंने रैंक मित्रा से लिया हुआ है। यहाँ पे 1,22,781 स्टूडेंट का डेटा है और हमारे जो जोन है वो 21 जोन है। और ब्रांच नेम यानी कि यहाँ पे 6 ब्रांच हैं। ये 7 दिखा रहा है क्योंकि यहाँ पे एक बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा है, एम्प्टी आ रहा है, ब्लैंक आ रहा है, तो उसका वो एक काउंट करके चल रहा है। तो हमारे पास टोटल 6 ही ब्रांच हैं, मेजरली मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, CMA एंड केमिकल। और 21 जोन का आप देख सकते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा जो फॉर्म हमारे पास जो डेटा आया है वो बॉम्बे जोन का आया है। इसमें 29,000 स्टूडेंट ने फिल किया हुआ है। और सबसे लोवेस्ट जो है वो मुजफ्फरपुर का है, जहाँ पे 85 स्टूडेंट ने डेटा दिया है। ठीक है। और मैं मेनली जो बात करूँगा भोपाल जोन पे बात करूँगा अभी, और फिर नेक्स्ट टाइम मैं और भी जोनों पे धीरे धीरे वीडियो बनाऊँगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सबसे इजी शिफ्ट कौन सी है और हमारी हार्ड शिफ्ट कौन सी है। तो सबसे इजी जो शिफ्ट निकल के आई है वो है 16 दिसंबर वाली फर्स्ट शिफ्ट, जिसमें 14,218 स्टूडेंट का डेटा है। एवरेज जो रॉ मार्क्स हैं उसके वो है 52.34। और 17 दिसंबर की जो सबसे हार्डेस्ट शिफ्ट है, थर्ड शिफ्ट है, इसका जो रॉ मार्क्स का एवरेज है वो है 43 मार्क्स, यानी कि यहाँ से यहाँ तक लगभग 9 नंबर का डिफरेंस है। तो ऐसे ही जब इनको जो नॉर्मलाइजेशन मिलेगा तो यहाँ पर 9 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिला हुआ है। और यहाँ पे 17 दिसंबर की सेकंड शिफ्ट वालों को जो 8 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिला हुआ है। ये जो नॉर्मलाइजेशन है ये रैंक मित्रा ने SSC के बिहाफ पे कैलकुलेट करके दिया हुआ है। मैंने अपनी तरफ से इसमें कुछ भी कैलकुलेट नहीं किया हुआ है। बस इस डेटा को जो अरेंज किया है वो मैंने एक डेटा एनालिटिक्स टूल से अरेंज किया है। ठीक है। तो ये हमारी सबसे टफ शिफ्ट है और ये हमारी सबसे इजी शिफ्ट हो जाएगी। उन्हीं के बिहाफ पे इनका जो है नॉर्मलाइजेशन हो गया। ठीक है। अब जो 16 दिसंबर और 18 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट है उसमें लोगों के एक एक मार्क्स कट रहे हैं। ठीक है। तो इनका मतलब कटने का मतलब ये है कि जिसकी भी रॉ मार्क जो है वो 52 से नीचे होंगे तो उसके मार्क्स कटेंगे, और अगर 52 से ऊपर है तो रॉ मार्क्स नहीं कटेंगे। तो जैसे मैं भोपाल जोन से हूँ और मेरे जो रॉ मार्क्स हैं वो 58 हैं, और मेरा जो नॉर्मलाइज डेटा दिखा रहा था वो 65 दिखा रहा था। यानी कि मेरा जो एग्ज़ाम था वो 18 तारीख की फ़र्स्ट शिफ्ट में था। तो मेरा तो एवरेज मार्क्स दिखा रहा है 65, वो सॉरी नॉर्मलाइज मार्क मेरे 65 दिखा रहा है। मेरे बड़े हुए हैं 7 नंबर, और यहाँ पे ये कट के दिखा रहा है क्योंकि आप जो एवरेज मार्क्स है, जिसके मार्क्स कम होंगे तो उसके डेफिनेटली मार्क्स कटेंगे ही कटेंगे। अब हम बात करते हैं जोन वाइज किसकी कट ऑफ कितनी रह सकती है। तो पहले मैं डेटा को फिल्टर कर दूँ एक बार। भोपाल से जो है 8,021 स्टूडेंट ने डेटा फिल किया हुआ है। अब आप देख सकते हैं भोपाल जोन का जो है डेटा फ़िल्टर हो गया है। अभी यहाँ पे ब्रांच वाइज फ़िल्टर लगाते हैं। यहाँ पे मैकेनिकल ब्रांच से लगभग 2,000 बच्चों ने डेटा दिया हुआ है। अब मैकेनिकल में आप देख सकते हैं कि जो UR की जो कट ऑफ है वो रॉ मार्क्स जो दिखा रहा है वो 55 दिखा रहा है। यानी कि यहाँ पे जो डेटा है वो 495 यानी अप्रोक्स 500 बच्चों का डेटा है। और इनका जो नॉर्मलाइजेशन है, नॉर्मलाइज मार्क्स अगर आपके 60 हैं और आप UR कैटेगरी से हैं तो आप डेफिनेटली आप मैं श्योर तो नहीं कहूँगा, बट आप कहीं ना कहीं सेफ भी हैं, क्योंकि अभी तो यहाँ पे क्या है 495 बच्चों का ही डेटा आया हुआ है।
जबकि भोपाल जोन से जो फॉर्म फिल हुए हैं वो भी लगभग 1 लाख के आसपास हुए हैं, और हमारे पास जो डेटा है वो 2000 का है। और इसके बाद मैं ओबीसी के 893 कैंडिडेट हैं, एससी के 333 कैंडिडेट हैं। तो जब मेंस एग्ज़ाम होगा उसमें 15 टाइम्स कैंडिडेट बुलाए जाएंगे। तो ओबीसी का और यूआर का 15 टाइम्स देख लेते हैं हम। भोपाल में यूआर में 119 जगह थी लगभग मैकेनिकल की, और इसमें लगभग 1785 बच्चे बुलाए जाएंगे, और ओबीसी की लगभग 52 सीट्स हैं। तो 780 बच्चे जो हैं वो कॉल किए जाएंगे। ईडब्ल्यूएस में 28, और 28 सीट हैं तो 15 टाइम्स इसका 420 हो जाएगा, लगभग 420 बच्चे बुलाए जाएंगे। ऐसे ही एससी में 570 और एसटी में हो जाएंगे 255 बच्चे। तो यहाँ पे ओबीसी में अभी हमारे पास 893 कैंडिडेट का डेटा है, जबकि कॉल जो होंगे ओबीसी कैटेगरी से वो लगभग 780 बच्चों को बुलाया जाएगा, यानी कि ये कट ऑफ ओबीसी की 58 से भी ऊपर जाने वाली है, और लगभग हम 60 मान सकते हैं इसको। और इसमें से ओबीसी में से कुछ बच्चे जो हैं वो यूआर कैटेगरी में भी ट्रांसफ़र होंगे। ऐसे ही ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी कैटेगरी के बच्चे भी यूआर में ट्रांसफ़र होंगे, तो वो अपने रिज़र्व अपनी कैटेगरी की सीट भी खाली करेंगे। तो अभी जो यहाँ पर नॉर्मलाइज कट ऑफ दिखा रहा है यूआर की 60, तो वो 60 ना होके करीब 62 तो पहुँच ही जाएगी। और अब मैं बात करता हूँ सिविल की। तो सिविल की मेरे पास अभी सीट का डेटा तो है नहीं कि पर कितनी सीटें हैं, बट आप यहाँ पे देख सकते हैं कि भोपाल में सबसे ज़्यादा जो अप्लाई किया है वो सिविल वालों ने अप्लाई किया है, जबकि सिविल की सीट भोपाल में कम है एज़ कम्पेयर टू मैकेनिकल, क्योंकि वहाँ पे लगभग 485 सीट थी, उसमें से 295 सीट तो मैकेनिकल की थी, और फिर मैकेनिकल और फिर इलेक्ट्रिकल भी आ जाएगा। तो जिन बच्चों ने भोपाल जोन में और सिविल से अप्लाई किया उनके लिए थोड़ा सा नेगेटिव है। यहाँ पे ओबीसी की जो कट ऑफ है वो 52 एवरेज मार्क्स निकल के आ रहे हैं, और जनरल के लिए 54। तो कट ऑफ जो है वो इससे ऊपर ही मान के चलिए, 5 नंबर 57, 59 ऐसे करके। इलेक्ट्रिकल के लिए भोपाल जोन में इलेक्ट्रिकल वाले सेफ हैं, इनकी कट ऑफ हम 56 से लेके 58 तक मान सकते हैं। ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक्स वाले ये भी सेफ़ हैं, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ़ कैंडिडेट ज़्यादा नहीं है। आप यहाँ से रेशियो लगा सकते हैं कि सिविल में अगर 3400 बच्चों का डेटा आ रहा है भोपाल जोन से अकेले से, जबकि वहाँ पे सीट भी नहीं है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स की जो कट ऑफ हो सकती है वो यूआर कैटेगरी में 60 और 60 से लेके 62, ओबीसी की 55 से लेके 57, 58। ऐसे केमिकल का अगर हम देखें तो केमिकल में जो यूआर की कट ऑफ होगी वो 37 दिखा रहा है यहाँ पर नॉर्मलाइज्ड, क्योंकि केमिकल में कंपटीशन भी कम होता है और स्टूडेंट भी कम होते हैं इसके। और ओबीसी का जो है 57, ओबीसी की कट ऑफ यहाँ पे ज़्यादा जाती हुई दिखाई दे रही है यूआर से। उसका मेन रीज़न यही है कि ओबीसी के कैंडिडेट ज़्यादा हैं। और अगर हम इस पूरे ओवरऑल डेटा में भी बात करें तो ओबीसी के
कैंडिडेट का डेटा ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू जनरल कैटेगरी। तो ओबीसी वाले कहीं ना कहीं कट ऑफ को भी यूआर की कट ऑफ को बढ़ाएंगे और अपनी भी कट ऑफ बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे। तो भोपाल जोन में अगर आपके रॉ मार्क्स जो हैं, अगर आप किसी भी ब्रांच में हैं 62 से लेके 55 के बीच में हैं तो आप डेफिनेटली सेफ हैं और आप मेंस की प्रिपरेशन कर सकते हैं अगर आपने अभी भी स्टार्ट नहीं की है तो। So thank you for watching this video. In next video I will talk about another zones. Thank you.